वन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वोकैब्स वो भी एक डिफ़िकल्ट वे में नहीं बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में, जिससे आप एक वोकैब से ही काफ़ी सारे अलग वोकैब्स लर्न कर सकते हो। सो कोई लैंग्वेज जानी जाती है उसकी साइंटिफिकनेस के लिए, तो हम उसी का यूज़ करते हुए आज काफ़ी सारी इंटरमीडिएट और एडवांस वोकैबलरी देखेंगे, उनके मतलब जानेंगे और मतलब के पीछे वो कैसे फॉर्म हुए वो भी जानेंगे। नोट, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए अगर आपको बहुत सारे वर्ड्स लर्न करने हैं, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ड से आपको बहुत सारे वर्ड्स लर्न करवाने वाली हूँ। मेरे चैनल में नए हैं कृपया करके अभी जाके सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ का अपडेशन बहुत ही जल्द मिलता रहे। हमारा फर्स्ट वर्ड है ची छा छे। वहाँ पे जी जो है वो जीबांग से आया है, झा जो है वो झाची एंड छे जो है वो धांचे से आया है, जिसका मतलब है लोकल गवर्नमेंट। अब कोरियन में ये अच्छी बात है कि पर्टिकुलरली हर एक कैरेक्टर जो है वो कहीं से निकल के आया है, ताकि आप इसको और जगह के पे भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर वे में भी कहीं पे भी अगर लास्ट में छे आए तो समझ लेना कोई ग्रुप की बात या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। एंड कहीं पे भी झाए तो ऑटोनॉमस, जैसे झायूरोप के फ्रीडम की बात कर रहा है, अपने आप से करने की बात कर रहा है। तो वैसे ही आप मिक्स मैच करके काफ़ी वर्ड्स को ईजिली लर्न कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड जो है हमारा वो है झोक चोंग न्यांग। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि झोक चोंग न्यांग जब भी यंग फॉलोड बाय रियल होता है तो वो न्यंग की साउंड देता है, तभी ये झोक चोंग रियांग की जगह झोक चोंग न्यांग पढ़ा जाता है। जहाँ पे झोक चोंग का मतलब होता है एप्रोप्रिएट एंड रियांग का मतलब होता है, रियांग जो कि निकला है सूर्यांग से, उसका मतलब होता है क्वांटिटी। तो इसका पूरा मतलब है एप्रोप्रिएट क्वांटिटी। ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ होता है और काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। है झे ह्वाल हादा, जहाँ पे झे का मतलब है टू रिपीट। कोई भी चीज़ बार बार होती है तो हम वहाँ पे झे लगा देते हैं। सिमिलरली ह्वाल हादा, ह्वाल्योंग हादा से आया है ये वर्ड। ह्वाल्योंग हादा का मतलब होता है यूटिलाइज। तो कोई भी चीज़ का बार बार यूटिलाइजेशन करना, उसको हम रिसाइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान रखने की है कि जैसे अगर मैंने बोला कि झे अगर कहीं पे भी लगा हो तो दैट मीन्स उसका मतलब रिपीट होता है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उसके साथ अटैच्ड वर्ड हो उसका होली कोई मीनिंग होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बोला छे गे आधा, जिसका मतलब होता है री ओपन। अब खे आधा का मतलब था ओपन, छे वहाँ पे पहले आ गया तो री ओपन हो गया। सिमिलरली छे भांगसोंग का मतलब होता है रीरन, कोई भी प्रोग्राम बार बार आना, रीरन होना। वैसे ही छे का यहाँ पे इंडिविजुअल मीनिंग था और फंगसोंग का यहाँ पे इंडिविजुअल मीनिंग था। बट इसी तरह से अगर मैंने बोला छे मी हाथा, यहाँ पे भी पहले छे आ रहा है, बट अगर आप देखें तो मी हाथा अपने आप में कोई वर्ड नहीं बनाता, तो यहाँ पे वो छे का मतलब रिपीट नहीं है। यहाँ पे छे मी हाथा का मतलब है टू बी इंटरेस्टिंग। सो उस चीज़ का ध्यान रख के आपको यूज़ करना है इसको। फोर्थ वर्ड है हमारा छुंग छांग न्योंग छुंग। छुंग छांग न्योंग छुंग। अब यहाँ पे छुंग का मतलब मिडिल होता है, छांगन्योंग का मतलब होता है प्राइम ऑफ लाइफ, द मीन पीरियड ऑफ लाइफ, जिसे हम बेसिकली द अडल्टहुड बोलते हैं। एंड छंग जो होता है वो कहाँ से आया है, खेछंग से, जिसका मतलब होता है क्लास। अब ये वर्ड कैसे आपके लिए यूज़फुल है, फॉर एग्जांपल जैसे छुंगशिम का मतलब जहाँ पे मैंने यहाँ पे मिडिल लिखा हुआ है, वैसे ही सिमिलर वर्ड होता है मिडिल के लिए, जैसे कि छुंगान। या फिर अगर हम बोलें ईदर जुंगे नूगा छेल टोकटोके, इन दोनों के बीच में कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो झुंग का मतलब मिडिल। तो वैसे ही झुंग का मतलब हमेशा यहाँ पे मिडिल दिखा रहा है। सिमिलरली छुंग क्लास सिखाती है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोलना है अपर क्लास तो मैं बोल सकती हूँ खो छुंग, जैसे कुदुंग हाक्यो वाला। सिमिलरली अगर मेरे को मिडिल क्लास बोलनी है तो मिडिल का वर्ड हमने यहाँ करा है, क्लास का वर्ड यहाँ पे हमने करा है, तो क्या हो जाएगा छुंग छुंग। से आप एक ही कैरेक्टर से काफ़ी सारे वर्ड्स अपने आप बना सकते हैं। हमारा फिफ्थ वर्ड है ह्योंग ह्यांग।
ह्योन ह्यांग। यहाँ पे ह्योन जो है वो ह्योनजे से आया है जिसका मतलब होता है प्रेजेंट या करंट। सिमिलरली ह्वांग जो आया है वो आया है सांगवांग से जिसका मतलब होता है सिचुएशन। तो ये पूरा बनता है करंट सिचुएशन। और ये वर्ड काफ़ी बार आपको टॉपिक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा बिकॉज फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है वहाँ पे। सो हमारा 6th वर्ड है युगा ह्यूजिक। युगा ह्यूजिक। यहाँ पे युगा का मतलब है इन्फेंट केयर। सिमिलरली ह्यूजिक का मतलब है हॉलीडे। तो ये पूरा अगर हम बनाए तो क्या बन जाएगा, पेरेंटल हॉलीडे या पेरेंटल लीव। सिमिलरली अगर मैं एक और वर्ड बताऊं तो हॉलीडे का एक और वर्ड भी होता है ह्यू इल। तो आप वही एक वर्ड से दूसरा वर्ड भी आपको पता चल गया, ह्यू इल। हमारा 7th वर्ड होता है जो है 7th वर्ड है यांग ख्वा। यांग का मतलब होता है बोथ साइड, यांग चुक सुना होगा आप लोगों ने आई थिंक। घुक का मतलब होता है, घुक आया है वर्ड घुकतो से, घुकतो। घुकतो का मतलब होता है एक्सट्रीम। सिमिलरली हुआ, हुआ का मतलब होता है चेंज, भ्योन हुआ वाला हुआ। एंड पूरी अगर हम टर्म बताएं, पोलराइजेशन अपने आप में क्या बताता है, यूजुअली ये टर्म यूज़ होता है डिस्पैरिटी बताने के लिए बिटवीन रिच एंड पुअर। सो यांग हुआ, extreme difference between the extreme change between the both side, the rich and poor। से हमारा 8th वर्ड है खोंगचोन हदा। खोंगचोन हदा जो खोंग वर्ड है वो अगर हम इंडिविजुअली वो वर्ड बोलें तो उसका मतलब होता है बॉल, बट ये वर्ड जो है वो आया है खोंग्यू से। खोंग्यू का मतलब क्या होता है, कॉमन या जॉइंट। वैसे अगर हम बोल दें खोंग्यू हदा उसका मतलब होता है शेयर करना। सिमिलरली जो वर्ड है छौनादा, छौनहादा वो आया है छंजे हदा से। छंजे हदा का क्या मतलब होता है, टू एग्जिस्ट। तो इन दोनों का मतलब क्या निकल के आ रहा है साथ में, टू को एग्जिस्ट। ये देखते हैं अब हम आ गए हैं अपने 9th वर्ड में। ये वर्ड है सेग्वे हुआ। अब हुआ वाला हमने कंसेप्ट पहले भी पढ़ा था कि हुआ जहाँ से भी आए वो कहाँ से आया है, फ्योन हुआ से, जिसका मतलब होता है चेंज। सिमिलरली सेगवे वर्ड है वर्ल्ड के लिए। दूसरे भी वर्ड होते हैं जैसे कि नारा, कुक्का। कुक्का तो बेसिकली हम कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, नारा भी हम कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, बट सेगवे जो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वर्ल्ड के लिए। तो सेगवे हुआ तो पता चल गया, बट लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का क्या वर्ड होगा, क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है नोंग्याक। नोंग्याक का मतलब होता है पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे जो नोंग है, नोंग कहाँ से आया है, नोंगोप से। नोंगोप का मतलब क्या होता है, फार्मिंग। सिमिलरली याक, याक तो हमने नॉर्मली बेसिक में पढ़ी होगी ये वो कैप। याक का मतलब होता है मेडिसिन। सो ऐसी मेडिसिन जो कि फार्मिंग में यूज़ करी जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स। द 11th वर्ड इज म्योंगछाक। म्योंगछाक, म्योंगछाक में जो म्योंग है वो आया है यूम्योंग हादा से। यूम्योंग हादा का मतलब होता है टू बी फेमस। सिमिलरली छाक, म्योंगछाक, छाक जो आया है वो किससे आया है, झाकफुम से। झाकफुम का मतलब होता है वर्क ऑफ आर्ट। सिमिलरली तो इसका पूरा मतलब जो है वो ये है कि ऐसा आर्ट जो कि बहुत फेमस है, दैट मीन्स वो मास्टरपीस है। सिमिलरली इस तरह से इसका मतलब मास्टरपीस है। सिमिलरली अगर हम झाक पढ़ें, झाक से एक और वर्ड आता है जो कि होता है छक्का। छक्का का मतलब होता है ऑथर, राइटर। फाइनली हमारा लास्ट वर्ड है घीहान। घीहान, यहाँ पे घी जो आया है वो आया है घीगान से, जिसका मतलब होता है टाइम पीरियड। वेयर एज हान जो आया है वो कहाँ से आया है, हानगुए से। हानगुए का मतलब होता है लिमिट। सो ऐसी टाइम लिमिट, उससे ही ये वर्ड निकल के आया है। देयर इज़ अनदर वर्ड जो कि हम लिमिट के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हान का यूज़ होता है, जैसे कि छेहान। छेहान आता टू लिमिट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।